बच्चों आप लोगों को आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग क्लास। Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश। आप लोगों में से कितने लोगों ने बुक्स ले ली है? न्यू क्लास की बुक ले ली है, बताइए। किसी ने ली है? ऋषि, साक्षी, बताइए। ताबिया, बुक खरीदी आप लोगों ने बच्चों? मैम अभी नहीं ली। चलो स्कूल मैम जाकर अभी नहीं ली है। हाँ, स्कूल से बुक ले जाइएगा, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आज हम लोग पढ़ेंगे ये इंग्लिश की बुक। जिसका फर्स्ट चैप्टर है द जंगल बॉय। सबको सुनाई दे रहा ना ठीक से? आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश की बुक का फर्स्ट चैप्टर द जंगल बॉय। कुछ पता है किसी को जंगल बॉय के बारे में? मैं रहता हूँ। हाँ हाँ, जंगल में रहता है ना, वो जंगल बॉय है। तो जंगल में वैसे रहता कौन है? बॉय रहता है कि कौन रहता है जंगल में, बताइए। एनिमल रहते हैं ना, जंगल में तो एनिमल रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार की बात है। There lived in the dense forest a group of animals. Dense forest यानी बहुत घने से जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे। कौन रहता था? ढेर सारे जानवर रहते थे। They were kind and caring. What is the meaning of kind बच्चों? बताइए। दयालु। केयरिंग मतलब? मैम केयरिंग जैसे मैम ध्यान रखना। हाँ, ध्यान रखना। तो they were kind and caring. They haunted only when hungry and did not trouble those whom they should not. और वो लोग सिर्फ डराते कब थे? जब वो बहुत, हाँ, दे हंटेड ओनली व्हेन हंग्री। वो सिर्फ तभी शिकार करते थे, हंट तभी करते थे जब वो हंग्री होते थे, मतलब भूखे होते थे। हाँ, एंड डिड नॉट ट्रबल दोज whom they should not, और दूसरों को वो ट्रबल नहीं करते थे। The animals in this group comprised father wolf and mother wolf. बालू। अब कौन कौन थे देखो इस ग्रुप में, एनिमल्स के ग्रुप में कौन कौन था याद रखिएगा। फादर वुल्फ एंड मदर वुल्फ। फादर वुल्फ और मदर वुल्फ दो लोग। फिर बालू, बालू नाम का एक एनिमल। फिर अ ब्राउन बियर, एक ब्राउन कलर का बियर रहता था। बगीरा, कौन रहता था? बगीरा। अ ब्लैक पैंथर। हाँ, वैसी ही वही स्टोरी है। जंगल बॉय कौन था? मोगली था ना? हाँ, तो अ ब्लैक पैंथर, अ जैकाल नेम तबाकी एंड अ ग्रेट लोन वुल्फ कॉल्ड अकेला। Other than these, there also lived several animals. और इन सब के अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स रहते थे। बच्चों डोंट टॉक, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। These included, और कौन कौन था इन सभी ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बाद? और कौन था? साही द पॉकोपाइन। पॉकोपाइन था, साही नाम करके वो था। रिकीटी किटाई, रिकीटी किटाई द मंगूस, एक मंगूस था जिसका नाम क्या था? रिकीटी किटाई। मांग द बैट, मांग करके एक बैट था। एक बैट जानते हो ना क्या होता है? चमगादड़। हाँ। मोर द पीकॉक, एक पीकॉक था जिसका नाम था मोर। हाथी द चीफ ऑफ एलिफेंट, और एक हाथी था
जो कि कौन था, चीफ ऑफ एलिफेंट। बच्चों सारे बच्चे क्लास 4 के ही है ना? यस मैम। यस मैम। ऋषि ऋषि साक्षी और शाबिया, आप लोग सब क्लास 4 के हो। नित्या भारती, नित्या भारती आपकी क्लास की है? मैम। 4 क्लास की हो बेटा नित्या? नहीं बेटा, ये 4 क्लास की क्लास चल रही है, ये आपकी क्लास नहीं चल रही है अभी। ये क्लास 4 की इंग्लिश की क्लास चल रही है बच्चों। सारे बच्चे क्लास 4 के हैं ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, नित्या आप नेक्स्ट क्लास में आइएगा टुमारो, ओके? कल जो फर्स्ट क्लास होगी वो होगी क्लास फर्स्ट। एक बार आप स्कूल से टाइम टेबल पूछ लीजिएगा नित्या, ठीक है? ओके। स्कूल से हाँ टाइम टेबल पूछ लीजिएगा, जब आपकी क्लास चलती है तब आप ज्वाइन करिएगा, ओके बेटा? बाय बाय। बाय। चलो, मोर द पीकॉक, हाथी द चीफ ऑफ एलिफेंट, हाथी था जो कि चीफ ऑफ एलिफेंट था। बंदर, लोग द मंकीज, का द विकेट पाइथन, द शेर खान, द एंड शेर खान द टाइगर, और एक टाइगर था जिसका नाम क्या था, शेर खान। और द टाइगर हु हैड, हाँ, इंसैटिबल हंगर, जो कि हमेशा गुस्से में रहता था। भूखा रहता था। वन डे, हाँ, वन डे दे जॉइंड अ क्यूरियस बीइंग विद देम, एक बार वो लोग उनके साथ कुछ क्यूरियस, क्यूरियस मतलब एक बहुत ही ऐसी चीज हुई जिसके बारे में वो लोग ठीक से जानते नहीं थे। When father wolf was out hunting, फादर वुल्फ जो थे वो हंटिंग करने के लिए बाहर गए थे। He sensed some sound and saw rustling of grass under a tree. उन्होंने, वुल्फ ने एक साउंड सुना, एक अजीब सा साउंड सुना, और ग्रास के अंदर से कुछ मूवमेंट हो रही थी, कुछ हलचल हो रही थी एक ट्री के नीचे। His curiosity drew him near, और उनकी क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा, तो जानने की इच्छा थी वो बढ़ गई। जो फादर वुल्फ थी उनकी जानने की इच्छा बहुत बढ़ गई। फिर एंड व्हाट ही फाउंड देयर वाज अ टाइनी ह्यूमन चाइल्ड, और उन्होंने वहां पर क्या देखा, बताइए? फादर वुल्फ ने वहां पर क्या देखा ट्री के नीचे? टाइनी मतलब छोटा सा, ह्यूमन मतलब इंसान, चाइल्ड मतलब बताओ? बच्चा। हाँ, छोटा सा इंसान का बच्चा देखा। A human child is not like ours, said Father Wolf to Mother Wolf. Father Wolf ने Mother Wolf से कहा कि इंसान का बच्चा तो हम से एक नहीं है, ये हमारे एनिमल्स के ग्रुप का तो है नहीं। If we don't look after him, he will surely die here in the forest. अगर हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो पक्का ये यहाँ पर मर जाएगा। Let us take him with us and we shall raise him together, said Mother Wolf. Mother Wolf ने कहा चलो इसको अपने साथ ले चलते हैं और हम लोग मिलकर इसकी देखभाल करेंगे। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है फादर वुल्फ, मदर वुल्फ, और यहाँ पर टाइनी ह्यूमन चाइल्ड। यस मैम। यस मैम। This was how a human child came to live for nearly 10 years among the forest creatures. और इसी तरह से जो ह्यूमन चाइल्ड था वो जानवरों के साथ रहने लगा। मोगली did not belong to the forest naturally. मोगली जो था वो फॉरेस्ट का नहीं था, so he needed to learn the law of the jungle. तो उसको जंगल के नियम सीखने थे। Day after day, Balu, the old brown bear, taught him about the forest and what to be careful of. जो बालू था, बियर था ब्राउन, वो हमेशा मोगली को हर दिन सिखाता था कि कैसे तुमको रहना है। Bagheera, the black panther, would
passing through wild vegetation to see what the pupil was doing. He would settle under a nearby tree to see Mowgli reciting his lessons to Bali. जो बगीरा था, ब्लैक पैंथर, वो बैठ जाता था और वो ध्यान देता था कि मोगली सारे लेसन को केयरफुली लर्न करता है कि नहीं, उसको सीखता है कि नहीं. विद टाइम, टाइम के साथ साथ मोगली ग्रू, टाइम के साथ बड़ा हो गया. बाय नाउ ही हैड लर्न how to swim, walk, run and climb over the trees. अब उसने सीख लिया था कि कैसे चलना है, तैरना है और हाँ, क्लाइंब करना है, रन करना है और क्लाइंब करना है. क्लाइंब मतलब पेड़ पर चढ़ना है और दौड़ना है. The trees, the animals taught him how to treat the trees. जानवरों ने बताया कि पेड़ों से कैसे रहा जाता है, कैसे वाइल्ड बीस के साथ रहा जाता है और कैसे वाटर स्नेक, पानी के सांप के साथ रहा जाता है. He also learned the calls of animals, और animals की calls. आपने कभी देखा होगा जो बर्ड्स होती हैं वो एक साथ कभी कभी चर्पिंग करती है ना, एक साथ उनकी आवाज आती है, तो वो क्या होता है, उनका कॉल होता है. ऐसे ही हर एनिमल का एक अपना कॉल होता है जिससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और अपना मैसेज पहुंचाते हैं. तो सारे एनिमल्स ने मोगली को भी इस चीज के लिए ट्रेन कर दिया कि वो भी एनिमल्स की कॉल को समझेगा, है ना. When an animal called, it meant I'm hungry, I am on the prowl, let me hunt. अगर कोई एनिमल कॉल करता है इसका मतलब कि वो भूखा है और उसको अब शिकार करना है. Reply was hunt for your hunger and not for your pleasure. और उन्होंने क्या सिखाया मोगली को, और उन्होंने बताया कि जानवर लोग जब हंट करते हैं तो क्यों उनको करना चाहिए, सिर्फ भूख के लिए हंट करना चाहिए. जितनी भूख हो उतना ही हंट करना चाहिए, उससे ज्यादा किसी को शिकार नहीं करना चाहिए. Thus, learning and playing with animals, Mowgli grew. और इसी के साथ साथ मोगली बड़ा होने लगा, बड़ा हो गया. Everything was going on smoothly and Mowgli was in safe hands. सब कुछ अच्छा चल रहा था, मोगली एकदम सुरक्षित जगह पर था, सुरक्षित लोगों के साथ था. But then a terrible thing happened. Terrible मतलब बच्चों बताइए. बहुत बुरा, वेरी बैड. हाँ, क्या हो गया होगा बुरा, बताइए. मोगली के बारे में तो सबको पता है, बताओ क्या बुरा हुआ था. टाइगर जब में रहता है उसको खाने के लिए आता है. नहीं, देखो क्या है. But then a terrible thing happened. अकेला, the great lone wolf, fell seriously ill. जो अकेला नाम का वुल्फ था वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया. Every animal was afraid if अकेला died, who would protect the small human baby from the hostile wolves. तो सबको डर लगा था कि अगर अकेला की डेथ हो जाती है तो इस छोटे बच्चे, ये जो इंसान का बच्चा है, इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा, इसकी जान कौन बचाएगा. जो डरावने वुल्फ हैं उनसे इसको कौन बचाएगा. फ्रॉम द इंट्रूडर्स एंड फ्रॉम शेर खान, और जो दूसरे शिकारी हैं उनसे और शेर खान से मोगली को कौन बचाएगा. Mowgli did not belong to the forest, so his well-wishers were worried about his safety. मोगली जंगल का नहीं था, तो मोगली, जितने भी उसके जो शुभचिंतक लोग थे जो मोगली को पसंद करते थे, वो सब डर गए थे कि अब मोगली का क्या होने वाला है. You are very intelligent, said बगीरा to मोगली. बगीरा ने मोगली से कहा तुम बहुत इंटेलिजेंट हो. So some of them hate you because they cannot match your intelligence. तो बहुत सारे लोग तुमसे नफरत इसलिए भी करेंगे क्योंकि वो तुम्हारे इंटेलिजेंस को मैच नहीं कर सकते. तो जब बहुत सारे लोग एवरेज होते हैं और उनमें से कोई एक इंटेलिजेंट होता है, तो कई सारे लोग होते हैं ना जो उसको पसंद नहीं करते. वो सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमसे ज्यादा है, तो उससे वो लोग जेलसी रखते हैं. तो अकेला इज इल एंड इट इज डिफिकल्ट टू सेव यू नाउ. अकेला बीमार हो गया है, तुम्हें बचा पाना अब थोड़ा सा मुश्किल है.
but we love you, we want you to live with us. लेकिन हम तुमसे प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ ही जंगल में रहो. What should I do then? Mowgli was confused. Mowgli अब confused था कि मैं क्या करूं. Go down the hill, said Bagheera. बगीरा ने कहा कि पहाड़ों से नीचे जाओ. Down the hills मतलब पहाड़ियों से नीचे जाओ. There live humans who grow the red flower. Go and bring it. उसने कहा कि वहां पर इंसान रहते हैं जो कि रेड कलर का फ्लावर उगाते हैं. जाओ और उसको लेकर आओ. What is its use? Mowgli asked. Mowgli ने बगीरा से कहा कि लेकिन उसका करूंगा क्या? वो रेड फ्लावर लाकर मैं क्या करूंगा? He was told that every animal lived his whole life in mortal fear of the red flower. This red flower was in fact fire. वो रेड फ्लावर क्या था? फायर था. और जितने भी एनिमल्स हैं वो उस रेड फ्लावर से बहुत ज्यादा डरते हैं. Go and bring the red flower, said Bagheera, which the people grow there. जाओ और जाकर वो रेड फ्लावर लेकर आओ जो वहां के इंसान ग्रो करते हैं. Mowgli promptly went and returned with burning embers in his hollow stone. तो जब मोगली वहां गया और वहां से वो एक जलता हुआ कुछ लेकर आया जो कि स्टोन में रखा था. फिर he was advised not to go away from the red flower. अब वो जो आग वो लेकर आया था, फायर लेकर आया था, देखो यहाँ पर ये फायर लेकर आया, ये दिख रहा है यहाँ पर. Yes, तो ma'am. उससे सारे एनिमल्स ने उसको कहा कि ये जो फ्लावर है इससे दूर मत जाना, इसी के पास रहना, तभी तुम सेफ रहोगे. Yes, ma'am. When Akela sensed his last time, he gathered all the animals and said, I am old and ill. जब अकेला को पता चल गया कि अब मेरा लास्ट टाइम आ चुका है, अब मैं नहीं बचूंगा, उसने सारे जानवरों को इकट्ठा किया और क्या कहा कि मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा और बीमार हो चुका हूँ. And I am about to die soon. मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ. But this little baby whom I have protected, लेकिन ये जो छोटा बच्चा है जिसको मैंने बचा कर रखा, will remain alive and safe because he holds the red flower in his hand. ये हमेशा जिंदा रहेगा क्योंकि इसके पास अभी वो रेड फ्लावर है. He will be your master. और आगे चल के ये तुम सबका मास्टर बनेगा, मालिक बनेगा. All animals shook their head in the affirmative. और सारे एनिमल्स ने अपना सर हिलाया. But continued अकेला until he is a man. और तो फिर अकेला ने और क्या कहा कि जब तक ये एक आदमी नहीं बन जाता, एक बड़ा आदमी नहीं बन जाता, he must go back to his own people in the valley. उसने कहा अभी तो ये बच्चा है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको अपने लोगों के पास जाना पड़ेगा जो कि वैली में रहते हैं, घाटियों में रहते हैं. मोगली did not want to leave the forest. लेकिन मोगली जंगल छोड़कर जाना नहीं चाहता था. He was sad to hear these words. वो बहुत sad हो गया था ये सारी बातें सुनकर. His eyes became wet and watered down, and he started to sob. उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो sob करने लगा. sob मतलब जब बहुत ज्यादा कोई रोता है तो वो सुर्खियां लेता है ना, रोते रोते जब सांस फूलती है और सुर्खियां लेते हैं, तो वही वो मोगली कर रहा था. He did not know what was happening to him. उसको नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है. He asked बगीरा. उसने बगीरा से पूछा, What is happening to me? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? Why is water flowing from my eyes and why I am sobbing? मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं और मैं sobbing क्यों कर रहा हूँ, sob क्यों कर रहा हूँ? Am I dying too? क्या मैं भी मर रहा हूँ? No, little baby, said बगीरा. बगीरा ने कहा, नहीं बच्चे, you are a human. तुम इंसान हो, and humans have tears. और इंसानों के पास आंसू होते हैं. You must now go away. तुमको अब यहाँ से चले जाना चाहिए. When you are a man, जब तुम आदमी बन जाओगे, come to the food
of the hill and we will talk again. जब तुम बड़े हो जाना तब यहाँ पर हिल के पास आना और हम लोग बातचीत करेंगे. I shall surely return. मैं जरूर आऊंगा. Promise मोगली ने वादा किया. Don't forget me. मुझे मत भूलना. Tell all of them not to forget me. सबको बता देना कि मुझे कोई भूले नहीं. As Akela was taking his last breath, जब अकेला जो था वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, मोगली with a heavy heart marched down the hill alone. बहुत दुखी मन से मोगली पहाड़ियों नीचे हिल से जाने लगा. Leaving behind his companions, अपने सारे साथियों को छोड़कर, whom with he had lived his childhood, जिनके साथ उसने अपना पूरा बचपन बिताया. His heart was filled with uncertainty as he was going to those mysterious deeds called Super. उसके दिल में बहुत ज्यादा डर था, बहुत वो अनजान था जहां जा रहा था, क्योंकि वो इंसानों के टच में अभी तक नहीं आया था. तो वो बहुत दुखी मन से जानवरों को छोड़कर जाने लगा. आवाज आ रही है ऋषि आर्यन? यस मैम. चलो क्वेश्चन का आंसर बताओ. पहले देखिए सेवरल. सेवरल का मीनिंग क्या होता है? मैनी, मतलब कई सारे. फिर इनसैटिएबल मतलब दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड. क्रिएचर. क्रिएचर क्या होता है? अ लिविंग थिंग, जो एक जिंदा चीज होती है. वेजिटेशन मतलब प्लांट्स. और लोन का मतलब होता है अलोन, अकेला. मॉर्टल मतलब एक्सट्रीम टू ऑफ डेथ, मतलब डेथ से सबसे ज्यादा जो भयानक डेथ जो होती है. कंपेनियन मतलब कॉमरेड, यानी कि जो साथी होते हैं. विकेड. विकेड मतलब होता है इविल. रसलिंग, द साउंड ऑफ मूविंग ग्रास एक्सेट्रा. रसलिंग मतलब जो हलचल होती है वो. स्नीक, गो सीक्रेटली, एकदम सीक्रेट चीज. और प्रॉल का मतलब मूविंग केयरफुली टू हंट, जब हंट करने के लिए एकदम धीरे धीरे केयरफुली जाते हैं उसको प्रॉल कहते हैं. इंट्रूडर मतलब अ पर्सन हु एंटर्स, हाँ इलीगली, जो इलीगल तरीके से आता है. इंट्रूडर मतलब बिना बताए कोई चला आया, वो इंट्रूडर है. एम्बर, बर्निंग वुड और कोल, जो वो रेड फ्लावर था ना, बर्निंग जो वुड था, उसकी बात हो रही है. मिस्टीरियस मतलब स्ट्रेंज, एकदम अजीब, एकदम. हाँ चलो बताओ क्वेश्चन का आंसर. विच क्यूरियस बीइंग जॉइन द फॉरेस्ट एनिमल्स. कौन सी ऐसी चीज थी अनजानी सी जो फॉरेस्ट एनिमल्स को मिलती है? बताइए. बताइए ऋषि. विच क्यूरियस बीइंग जॉइन द एनिमल्स. क्यूरियस, हाँ मोगली. मोगली जॉइन द फॉरेस्ट एनिमल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड मोगली नीड टू लर्न द लॉ ऑफ द जंगल. मोगली को जंगल के लॉ जानने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों थी? बताइए. मैम उसका कोई नहीं था ना, इसलिए मैम वो जंगल में आया, तो इसलिए मैम उसे सीखना पड़ा. गुड. मोगली जो था वो जंगल के लिए बिल्कुल नया था, इसलिए उसको जंगल के लॉज को जानने की जरूरत थी. What all things did मोगली लर्न. क्या क्या चीजें मोगली को ने सीखी? बताइए. मैम पेड़ में चढ़ना, मैम और मैम पानी में तैरना, तो मैम सबसे बातें करना और मदद करना सबकी. करेक्ट करेक्ट. What terrible thing happened. क्या हुआ था ऐसा बुरा? बताइए. What terrible, सबसे बुरी चीज क्या हो गई थी? मैम टाइगर उसे थाने के लिए आया था जब. नहीं बेटा, भी बताया था ना. अकेला द वुल्फ फेल इल ना, वो बीमार पड़ गया था. वुल्फ जो था वही तो बुरी चीज हुई थी ना. वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया था. कौन बीमार हो गया था? बताइए. अकेला. अकेला द वुल्फ, वो बीमार हो गया था. फिर what did बगीरा advise मोगली to bring.
बगीरा ने मोगली को क्या लाने की सलाह दी? मैम मैम एक रोज वाला फ्लावर रेड कलर का। हाँ, रेड फ्लावर, जो कि क्या था, एक बर्निंग वुड था, एक आग थी, उसको लाने के लिए कहा। क्यों कहा बताइए? बगीरा ने वो रेड फ्लावर जो आग थी, फायर था, उसको लाने को क्यों कहा? मैम जो बताइए साक्षी। हाँ बताओ। मैम जो मैम जो बताइए। मोगली बच मैम हाँ, मोगली बच सकता है। बच सकता है क्योंकि जो एनिमल्स है वो फायर से डरते हैं ना, तो मोगली की जान इससे बच जाएगी, फायर की वजह से जो एनिमल्स उससे दूर रहेंगे। Why did the forest animals send Mowgli back to humans? फॉरेस्ट एनिमल्स ने मोगली को दोबारा इंसान के पास जाने को क्यों कह दिया? बताइए। मैम मैम उन्होंने बोला कि मैम अब मैम जे जाने के लिए तैयार हूँ मैम, इसलिए जो बड़ा हो गया है अब। हाँ, और इसलिए भी भेजा क्योंकि वो वहां पर सेफ नहीं था। जो वुल्फ था अकेला, उसकी डेथ होने वाली थी, है ना, वो एकदम उसकी डेथ होने ही वाली थी। इसलिए उन लोगों ने कहा कि तुम ह्यूमन के पास जाओ, क्योंकि तुम उनमें से एक हो, है ना, तुम ह्यूमन हो, तो उनके ही पास जाओ क्योंकि तुम उनमें से एक हो। चलो बताओ, अब ऑप्शन है आपके पास, आपको आंसर देना है, ठीक है साक्षी? मोगली हैड टू बी केयरफुल, मदर वुल्फ, अकेला या शेर खान? किससे बचना था मोगली को, मदर वुल्फ से, अकेला से या फिर शेर खान? से हाँ, शेर खान से बचना था। चलो नेक्स्ट। मोगली वॉज अ ह्यूमन चाइल्ड, पोर्क्यूपाइन या जैकाल? क्या था? मैम वो बच्चा था मैम, चिल्ड्रन। ह्यूमन चाइल्ड है ना, ह्यूमन चाइल्ड था। ह्यूमन चाइल्ड था। हाँ। Bagheera advised Mowgli to bring the red flower, which meant water, fire, या wood? मैम फायर। Fire, correct, फायर। Rishi. Sakshi, you also try to answer this question, beta. Mowgli had to go back to humans because, बताइए साक्षी, Mowgli had to go back to humans because forest animals were not happy with him. He was very intelligent. या फिर he was not safe? मैं बताऊं? हाँ बता दो। मैम नो बट सेफ, मैम वो इधर सेफ नहीं था। करेक्ट करेक्ट फॉरेस्ट। बेटा। तो मोगली को वहां से जाना क्यों पड़ रहा था? क्योंकि वहां पर वो सेफ नहीं था। तो बच्चों, आप यस लोगों मैम। को ये चैप्टर समझ में आया, द जंगल बॉय? यस मैम। हाँ, तो देखिए आपकी ये बुक है इंग्लिश की, ये वाली क्लास 4 की ये वाली बुक है। और अभी हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है, जो कि आपका ये चैप्टर था। देखो, फर्स्ट चैप्टर आपका ये वाला था, द जंगल बॉय, जिसमें हमने ये पूरा पढ़ लिया है ना, ये देखो। मैम सेकंड चैप्टर। हाँ, ये वाला चैप्टर मैम हमने पढ़ा है। अब मैम आप कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर में? अब इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, द लिटिल प्लांट। दिख रहा है? यस मैम। हाँ, सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, द लिटिल प्लांट। तो आप यस लोग बुक ले लीजिएगा बच्चों, है ना, तो आपको मैम। और समझ में आएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ये पोएम है बेटा, द लिटिल प्लांट पोएम है आपकी, देखो ये पोएम है। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? बुंदेलखंड। इसके बाद चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है बुंदेलखंड। चलो, अब ये क्लास यहीं से एंड करते हैं। कोई दिक्कत, कुछ पूछना है बच्चों? थैंक यू मैम। कुछ पूछना तो नहीं है? नो मैम। सब समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, बाय बाय बच्चों, थैंक यू। यस मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम।